नमस्कार दोस्तों। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है और क्यों श्राद्ध को दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो श्राद्ध का महत्व क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पौराणिक जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्राद्ध का जो है पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म को पूर्वजों को मोक्ष मिलती है और श्राद्ध करने से पितृ ऋण उतरता है और वे अपनी वंशजों को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य और लंबी आयु के आशीर्वाद देते हैं। ये जरूरी है। तो इसलिए आपको मैंने ये जो बताया कि पितृपक्ष में वही है कि पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक मनाया जाता ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतुष्टि सुनिश्चित हो सके। इस अवधि में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें कि पूर्वज पृथ्वीलोक पर आकर अपने वंशजों द्वारा किए गए अनुष्ठान को स्वीकार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, ये मेन हर एक इंसान को, जो खासकर जो नई जनरेशन है उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूर्वजों को याद करना इसका मेन मकसद है, पूर्वजों को याद करना। यह सम्मान पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का जो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या होता है कि आत्म शांति के लिए मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए अनुष्ठानों से पूर्वजों को आत्माओं को शांति और मुक्ति मिलती है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्रदान करना, जिसमें क्या होता है कि जब भी आप पूर्वज संतुष्ट होते हैं, हमारे जो पितृपक्ष संतुष्ट होते हैं, तो वे अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, धन, संपदा, समृद्धि, आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। वंशजों का कर्तव्य है कि हिंदू धर्म में यह एक प्राचीन परंपरा है जिसके तहत वंशजों को यह कर्तव्य है कि वो पितरों को याद करें और उनके लिए तर्पण करें, ताकि उनको जो है हर साल अपनी पितृपक्ष में उनको याद किया जा सके। अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति, पितरों को अन्न और जल अर्पित करने से उनको अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति होती है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। तो ये बहुत एक जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान क्या किया जाता है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। श्राद्ध और तर्पण, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। दान पुण्य, अब भोजन, कपड़े, अनाज, धन का दान किया जाता है ताकि पितरों को आत्मा को संतुष्टि मिले। और ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों को भोजन करवाना इस दौरान एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरा, जैसे नई चीज़ों को खरीदने से बचना। पितृपक्ष में हमेशा नई चीज़ों को खरीदना थोड़ा सा गलत माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष को शुभ कार्य और नए आरंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए नई चीज़ें खरीदने का, जैसे कि विवाह करना या गृह प्रवेश करना, इससे बचना चाहिए। और संक्षेप में, जैसे पितृपक्ष का एक ऐसा समय है जब लोग अपने पितरों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनका आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस दौरान क्या है, किसी भी कोई शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। तो ये, और पितृपक्ष का जो कार्य किस प्रकार से किया जाता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। वर्तमान समय सिद्धबली क्षेत्रांतर्गत कोरदा नाम से नगरी हे सिबुनगर नामस्य स्थाने स्वागृहे वस्तुतो च भगृत्या पश्चिम भागे विक्रमसिंहे बुधावतारे सिद्धार्थ नामने के संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायनी महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे आश्विन कृष्ण षष्ठम्यां सुपुण्यतिथ्यान्तर्गत शुक्रवासरान्वताय भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः यजमानः राकेश जी शर्मणः अस्मत्पितुः स्वर्गीयः। ओं नाम
परमानंद जी ही विमुक्ति कामना हेतुवे वसु रूपस्थितम त्रिकोदकम तस्मै सुदाय नमः तस्मै सुदाय नमः अस्मत् पितामह ददा है स्वर्गीय पंचीराम जी ही रुद्र रूपस्थितम त्रिकोदकम तस्मै सुदाय नमः तस्मै सुदाय नमः अस्मत् भृत्र मातामह बूढ़ ददा है बूढ़ ददा आदित्य रूपास्त्रिपिदम त्रिकोदकम तस्मै सुदाय नमः माता जी हैं अद्य श्री ब्रह्मण नित्य प्रारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्र अष्टाम से तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत अभिमुक्त उत्तरांचल प्रदेशांतर्गत पौड़ी जनपदांतर्गत तल्ली रोहिणी नाम से 35 ग्राम में वर्तमान में सिद्धबली क्षेत्रांतर्गत गोरदा नाम से नगरी है